Here. Hello friend, this is my next video about Python tokens. In this video, I will tell you about tokens of your Python. Your Python are keyword, identifier, literal, operator and punctuator. These all are your Python token. So first, I will tell you what is the meaning of token. So next, token. Token is the smallest unit of your Python program, just like as your memory unit. What is the smallest unit of your memory? Smallest unit of your memory is bit. So just like as your bit, token is also a smallest unit of your Python program. Okay. Next, first token is keyword. Your first token is keyword. What is the meaning of keyword? Keyword means fixed word. मीन्स रिजर्व वर्ड दैट यू नेवर बी चेंज. कीवर्ड का सिंपल मीनिंग है ऐसे वर्ड जो कि सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते और अपने अकॉर्डिंग आप डिफाइन नहीं कर सकते. जो सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यूज करने पड़ेगा. एंड जो आपका हर कीवर्ड का जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है. तो कीवर्ड मीनिंग है स्पेशल मीनिंग एंड दे कैन नॉट बी यूज. आप इसको वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, फंक्शन नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं और किसी और पर्पज से यूज नहीं कर सकते हैं. ये एक स्पेशल फीचर्स होते हैं इनके, जो किसी स्पेशल वर्क के लिए यूज होते हैं. पाइथन में आपके 33 कीवर्ड्स हैं. ये आपके सब एग्जाम्पल हैं आपके कीवर्ड्स के. अब हम कीवर्ड को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कीवर्ड कैसे होते हैं. हमने बोला था कीवर्ड क्या होते हैं, एक रिजर्व वर्ड होते हैं. तो सपोज यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है, रेंज लिखी है हमने फॉर एक्स इन रेंज 1 to 5. तो हमारी ये 4 वैल्यू तक, तो ये हमारी 4 वैल्यू तक प्रिंट करेगा. तो यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है फॉर, ये फॉर है आपका कीवर्ड जो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन है. एंड इन इज ऑल्सो अ कीवर्ड जो कि सिस्टम में ये भी ऑलरेडी डिफाइन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड प्रिंट इज ऑल्सो अ कीवर्ड, रेंज इज ऑल्सो अ कीवर्ड. ओके. अब हमने यहाँ पे सेकंड बोला था कि हमारी जो पाइथन है उसमें 33 कीवर्ड्स होते हैं और आप जो आपके जो पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं आप उसको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं. तो सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर, फॉर को मैंने वेरिएबल मान लिया जो कि हमारे स्टोर कर रहा है वैल्यू 4. इस अगर फॉर को मैं प्रिंट करवाऊंगी तो हमें ये एरर शो करेगा और एरर आपको शो हो जाएगी कि आपके प्रोग्राम में एरर है, बिकॉज ये रेड लाइन से शो रहा है. दैट इज योर एरर. रेड लाइन से शो रहा है, सो ये आपका एरर है. ओके. सो दिस इज योर कीवर्ड. तो आप फंक्शन नेम की तरह डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं और किसी और पर्पज से भी नहीं ले सकते हैं. इनके सबका एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, जैसे प्रिंट. प्रिंट का यूज होता है प्रिंट करने के लिए. और आपकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू ये आपकी गिवन देने के लिए होता है. ब्रेक स्टेटमेंट का आपको ब्रेक करने के लिए होता है. यहाँ पे भी एरर दे रहा है बिकॉज यहाँ पे अभी कुछ डिफाइन नहीं है कि किस चीज को ब्रेक कर रहा है. हमने यहाँ पे लूप डिफाइन नहीं किया. आप यहाँ पे ऊपर लूप भी डिफाइन कर सकते हैं. और आई इन रेंज 6. ओके. ये कंडीशन आपने गिवन कर दी है. सो दैट इज योर कीवर्ड. सो लेट्स मूव ऑन योर आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर कीवर्ड में हम फंक्शन नहीं दे सकते, वेरिएबल नहीं दे सकते, बट जो आइडेंटिफायर होते हैं या आप इसको वेरिएबल नेम डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको किसी क्लास का नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट के नेम भी डिफाइन हो सकते हैं, मेथड इज ऑल्सो डिफाइन एज आइडेंटिफायर. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. जो आपके आइडेंटिफायर होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, स्मॉल लेटर से और अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं. सो आइडेंटिफायर को भी हम इस कोडिंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है. सो हियर आई एम राइटिंग a equals to 3, same program, b equals to 4, so that is a and b is your identifier. I is also identifier because you can change your I value just like as your a and b. Here you can write j. Okay, whatever you want to write here. Okay, so this is your identifier. आइडेंटिफायर आपके फंक्शन के नेम भी हो सकते हैं, आपकी क्लास की भी हो सकती है, आपकी लिस्ट की भी हो सकती है. तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1. हम लिस्ट नहीं ले सकते हैं, ये रिजर्व वर्ड है, हमें सारे स्टोर करके हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट 1. तो हमें हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट. ओके. और जो आपके आइडेंटिफायर होते हैं हमने नेक्स्ट डिफाइन करा था कि ये कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, आपके स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकते हैं. एंड जो आपका आइडेंटिफायर होता है इसमें स्पेशल जो करेक्टर होते हैं उनका भी यूज नहीं होता है. जैसे सपोज आपका @ आपका हैश साइन, अगर आप इनको यूज करोगे तो आपको ये एरर दे देगा.
जो आपके आइडेंटिफायर होते हैं ये कीवर्ड नहीं हो सकते हैं। सपोज आपके कीवर्ड क्या थे, प्रिंट, तो आप इसको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। प्रिंट में आप वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे, आपको एरर दे देगा। माई या डबल यूनिट कॉमा में ए लिख दिया। ओके, सो दैट इज ऑल्सो योर आइडेंटिफायर, ऑल्सो योर आइडेंटिफायर। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफायर अंडरस्कोर, आइडेंटिफायर आपके अंडर, नेक्स्ट आइडेंटिफायर अंडरस्कोर हेलो, दिस इज ऑल्सो योर आइडेंटिफायर। एंड नेक्स्ट सपोज हमने लिखा पिंक, किसी का नेम लिखा और उसके पीछे से हमने ये डिफाइन कर दिया, दिस इज ऑल्सो योर आइडेंटिफायर। ये सारे आपके आइडेंटिफायर है। एंड लास्ट, स्पेशल करेक्टर यूज नहीं होता इसमें और वाइट स्पेस भी यूज नहीं होता, ये हमने क्लियर कर दिया है। आपके लेटर और अंडरस्कोर, ये आपके लेटर और अंडरस्कोर और डिजिट भी आपका आइडेंटिफायर की तरह, आपके स्मॉल लेटर और आपका अंडरस्कोर ये आपने आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग में यूज किया तो ये वैलिड है। बट जो डिजिट है, अगर आपने स्टार्टिंग में यूज कर दी डिजिट, आपने लिख दिया पिंक, तो आपको ये एरर दे देगा। देखिए एरर, तो ये वैलिड नहीं होता है अगर आप इसको स्टार्टिंग में यूज करेंगे। ओके, का सिंपल मीनिंग है फिक्स्ड वैल्यू और डेटा आइटम जिसको आप किसी सोर्स कोड में यूज करते हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग लेटर? स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल का सिंपल मीनिंग होता है जो आपका सिंगल में, डबल में और ट्रिपल कोट्स में लिखा रहता है, डेट इज योर स्ट्रिंग लिटरल। सपोज आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा है डबल यूनिट कॉमा में, सो डेट इज योर स्ट्रिंग लिटरल, दिस इज ऑल्सो योर स्ट्रिंग लिटरल। अब इसमें देखते हैं हम कोडिंग के थ्रू। सपोज हमने यहाँ पे लिखा है माई नेम इक्वल टू, हमने लिखा है यहाँ पे पिंक, तो डेट इज योर स्ट्रिंग लिटरल। माई नेम इक्वल टू ट्रिपल कोट्स, तो दिस इज ऑल्सो योर स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखा हमने माई सिंगल कोट्स ए। जो सिंगल लेटर होता है ये तो आपका करेक्टर होता है, अगर आपके वन लेटर से ज्यादा है तो डेट इज योर स्ट्रिंग बन गया है। बट ये तीनों ही आपकी स्ट्रिंग लिटरल है। सब डिपेंड करता है कि आपने डबल कोट्स में देखा, सिंगल में, यस आपका ट्रिपल कोट्स में। डिफरेंस इज, ओनली डिफरेंस इज योर सिंगल और डबल कोट्स। स्ट्रिंग में क्या होता है, आपका ट्रिपल भी यूज होता है, बट करेक्टर में आपका सिंगल और डबल कोट्स यूज होता है। जो आपका न्यूमेरिक है, इसका न्यूमेरिक के मीनिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मीनिंग होता है हमारी, या तो हमारी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। इंटीजर वैल्यू का मीनिंग होता है पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, मीन्स -1 -2 -3। पॉजिटिव नंबर हो गए 1 2 3 4 और जीरो इज ऑल्सो इंक्लूड। बट इसमें आपका जो है फ्रैक्शन पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। फ्रैक्शन पार्ट का मीनिंग होता है, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 2/3, तो डेट इज योर फ्रैक्शन पार्ट, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये एरर दे देगा। एंड आपके जो इंटीजर होते हैं उसमें आपके बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल लिटरल भी यूज होता है। बाइनरी डिफाइन होता है 2 से, डेसिमल 10 से, आपका ऑक्टल होता है मीन 8 बेस एंड हेक्सा डेसिमल 16। ओके, सो दीज ऑल आर योर लिटरल। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती है हमारी, पॉइंट वाली वैल्यू। सपोज यहाँ पे हमने लिखा है 32.5, so that is your floating point number. This is your floating number. तो फ्लोटिंग नंबर भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आपका यूज होता है। इसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट यूज होगा, तभी तो आपको डेसिमल वैल्यू, पॉइंट वैल्यू मिलेंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आपके, जो हम मैथ्स में हमने पढ़े थे A+BI फॉर्म में, A+IB फॉर्म में जो होते हैं, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये रियल पार्ट होता है एंड ये वाला होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। ये लिखा है हमने A+BI। ओके, एंड बुलियन, बुलियन का सिंपल मीनिंग होता है या तो ट्रू होगी वैल्यू तो ट्रू देगा, फॉल्स वैल्यू होगी तो फॉल्स देगा। एंड नेक्स्ट इज स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल का मीनिंग होता है अगर हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है, हमारी वैल्यू नल आ रही है या हमारी वैल्यू नन आ रही है, तो ये होते हैं आपका स्पेशल लिटरल, जो कि हमें कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं। नो वैल्यूज होती हैं या वैल्यू की उसमें अब्सेंस होती है, वैल्यू ही नहीं होती। एंड नेक्स्ट इज लिटरल कलेक्शन। पाइथन में ये होते हैं आपके लिस्ट, टपल,
डिक्शनरी और सेट। लिस्ट आप हमने प्रोग्राम में डिफाइन करे थे। लिस्ट जो होता है जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं, ये डेट इज योर लिस्ट। इसका सिंपल मीनिंग ये है। अब ये लिस्ट होती क्या है? लिस्ट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट करते हैं कॉमा के द्वारा। और ये कोई भी दीज वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप और कैन चेंज वैल्यूज। ये कोई भी डेटा टाइप हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, वैल्यू हो गई, बूलियन वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है और इनकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टपल। जो टपल होता है वो उसको आप डिफाइन करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। इसमें भी जो वैल्यू होती है कॉमा से सेपरेट होता है, ये राउंड ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको। इसमें जो होती है कोई भी आप डेटा टाइप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे लिखा 2, फिर लिख दिया आपने 3.5। बट अगर आपने एक बार अपनी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी है तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। इसमें ओनली डिफरेंस ये है लिस्ट से। लिस्ट में तो आप चेंज कर सकते थे बट इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्शनरी। जो डिक्शनरी होती है वो हमारी अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर होती है। हमारी अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर है हमारी डिक्शनरी। एंड लास्ट वन इज सेट। सेट इज ऑल्सो अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन कर्ली ब्रेसेस। दिस इज ऑल्सो अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ओके, सो दीज ऑल आर योर न्यूमेरिक लिटरल्स। सो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे डिफाइन करा है a की वैल्यू 2, सो दिस इज योर इंटीजर। हमने लिखा है b इक्वल टू -2, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। c लिखा है हमने 0, so दिस इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू। सो नेक्स्ट हमने डिफाइन करा है i को हमने डिफाइन करा है 2.3, so दिस इज योर फ्लोट वैल्यू। एंड नेक्स्ट हमने z की वैल्यू डिफाइन करी है 2 + 3i, 2 + i3, so that is your complex number। हम डिफाइन करेंगे हमारी बुलियन वैल्यू। सपोज हमने a में दे दी है हमने वैल्यू 1, b दे दी है b इक्वल टू a और इक्वल इक्वल है आपका 1, ये भी आपके 1 की इक्वल है, ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट लाइन में अब हमने c में प्रिंट करवाना है हमारी ट्रू वैल्यू प्लस 10 को, कैपिटल दे देंगे इसको। सो फिर हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट a कॉमा b कॉमा एंड c। दिस इज आवर योर आउटपुट b a b c वैल्यू 1 एंड ट्रू 11, 10 + 1 11, दैट इज, दिस इज योर बूलियन वैल्यू। एंड नेक्स्ट अब हम एक्सप्लेन करेंगे हमारी लिस्ट। हमने लिस्ट ऑलरेडी डिफाइन करा था। जो लिस्ट होती है इसमें आप जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे 1 2 3 कुछ भी, ये आप चेंज कर सकते हैं बाद में जब एक बार डिफाइन कर दी। बट अगर हमने यहाँ पे लिस्ट के बाद अगर सपोज हम टपल डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी नाम से हम टपल वेरिएबल टपल बना रहे हैं, इसमें वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं 2 3 4, बट इसमें अगर आप एक बार चीज को डिफाइन कर देंगे तो आप उसकी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमने डिक्शनरी बना रहे हैं। डिक्शनरी में आपकी होती है की वैल्यू पेयर्स, जिसमें ए होती है, ए की वैल्यू आपकी डिफाइंड होती है। सपोज ए में आपने नेम वगैरह कुछ भी लिख लिया तो डेट इज योर, ये की होती है एंड ये इसकी पेयर वैल्यूज होती हैं की। एंड लास्ट होती है आपकी सेट। जो सेट होते हैं आपकी ये भी कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन हो सकते हैं, आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके कर्ली ब्रेसेस में होते हैं, आप इसमें वैल्यू ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो डेट इज योर सेट। What is operator? Operator is used for, operator is responsible for doing any type of operation. So first point, these are the token responsible to perform an operation in an expression. Second, the variable on which operation is applied are called ऑपरेंड। ऐसे वेरिएबल जिसमें हमने कोई ऑपरेशन डिफाइन किया है तो उसको हम ऑपरेंड बोलेंगे। वेरिएबल्स को, ऑपरेटर जो होते हैं ये आपकी यूनरी भी हो सकते हैं और बाइनरी भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक दो भी हो सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर आर वंस एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर आपका एक वेरिएबल पे लगता है और जो आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है ये दो पे लगता है। तो इसको देखते हैं। तो जब आप b की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो आपकी जो b की वैल्यू है, इस b की वैल्यू में आपका इंक्रीमेंट होने के बाद -3 वैल्यू आएगी। एंड c इक्वल्स टू a + b, a की वैल्यू हो गई आपकी -3, b की वैल्यू हो गई 4, a की वैल्यू हो गई आपकी 2 एंड b की वैल्यू हो गई आपकी -3। तो जो बड़ा वाला है वो 3 माइनस में इसकी नेगेटिव वैल्यू। तो सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन पंक्चुएटर।
व्हाट इज पंक्चुएटर? पंक्चुएटर इज सिंपल सिंबल जो कि हम पाइथन में यूज होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी स्टेटमेंट, किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा ये लिस्ट में यूज करते हैं आप इसको, ये डिक्शनरी में आपके सेट में यूज होता है। डेट इज योर टपल साइन, एट द रेट, इसको आप किसी भी नेम को लिखने में बीच में यूज कर सकते हैं। डैश, दो नेम के बीच में स्पेस देने के लिए। इक्वली हम यूज करते हैं इक्वल टू बी वैल्यू भी, इंक्रीमेंट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डबल स्लैश, डिवीजन, इक्वल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए, एंड लास्ट वन इज equal sign. So these all are your Python tokens. Thank you.